हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स में। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो दिए थे, हम लोग कंपैरेटिव स्टडी पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ के। तो उसमें ये देखे थे कि कूलम्ब्स लॉ किसके एनालॉगस है, ग्रेविटेशनल लॉ के। तो दोस्तों आज हम लोग छोटा छोटा डिफिनीशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी चीज़ों का हम लोग आज क्या करेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे और उसमें रिलेटेड फॉर्मूले देखेंगे और उनके यूनिट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जानना इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जरूरी है। जैसे कि हम लोग मैग्नेट में पढ़ते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही हमारा आगे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलता है। ठीक है, और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है, जब किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट चार्ज के पास लाया जाता है, तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स का एक्सपीरियंस हो, यानी वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, वही उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ठीक है, देखिए कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या हुआ, ये हमारा हुआ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हम पॉइंट चार्ज को दर्शाएंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज को दर्शाएंगे प्लस क्यू से, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को दर्शाएंगे, ठीक है, टेस्ट चार्ज को दर्शाएंगे प्लस क्यू नॉट से। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज जो है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा क्या आया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आया। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करें, इसके पास ला रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कहे हैं कि पॉइंट क्षेत्र के पास जब किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो वह इस पॉइंट चार्ज की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तो ये इतनी दूर है, लेकिन इतनी ही दूर पे क्या हो रहा है, वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो वही फोर्स, वो उस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि यार हम इतना हाथ फैलाएंगे तो इतना हमारा एरिया कवर हो गया, इतने दूरी में जो आएगा उसको हाथ मेरा टच होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज जो है, यानी ये पॉइंट चार्ज है, इसका जो आसपास का क्षेत्र हुआ है जहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, वही उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन दे देते हैं कि पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्षेत्र के, ये डिनोट कर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पॉइंट क्षेत्र के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है, वह उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं ई से। अभी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखे हैं, उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, निगेटिव पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, निगेटिव पॉइंट चार्ज होगा, निगेटिव पॉइंट चार्ज के पास भी हम लोग क्या करें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे हैं। तो अभी देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पास जब पॉइंट चार्ज के पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब लाएंगे, तो इन दोनों पे क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, हम पहले भी बता चुके थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कि हमारे सेम चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये क्या होगा, दूर दूर भागेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, पास, अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। और ये जो क्षेत्र बना है इसके आसपास, जहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस किया, वही इसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। डिनोट करेंगे ई से ऊपर वेक्टर साइन। ठीक है, अभी देखते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई, अभी ये जो लाइन खींच रहे, ये लाइन है क्या। ठीक है, क्या एक ही लाइन हो सकती है कि कई और लाइनें हो सकती हैं? जी हाँ, यहाँ पे कई और लाइनें भी हो सकती हैं। ठीक है, कई और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाइए, वहाँ पे भी आपको ये लाइनें और दिख सकती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रख दें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फिर इधर भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इधर भी पॉजिटिव, ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कई अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो उतनी लाइनें हमारी क्या होंगी, खिंचती जाएंगी। तो ये लाइनों को कहा किया जाता है, इन लाइनों को कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है कि वह इमेजिनरी लाइन जो खींची जाए, किसके द्वारा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज द्वारा,
ठीक है, वह इमेजिनरी लाइन जो खींची जाए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज द्वारा किसी पॉइंट चार्ज के आसपास, वह उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है जो खींची जा रही है किसके द्वारा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज द्वारा। एक इमेजिनरी लाइन जो खींची जाए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज द्वारा किसी पॉइंट चार्ज के, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या कहलाएंगी, वो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाएंगी। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्या हुई कि एक इमेजिनरी लाइन है जो खींची गई है पॉजिटिव टेस्ट द्वारा किसी पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाएंगी। ठीक है, अभी इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, गुण होते हैं। ठीक है, कुछ गुण होते हैं। ठीक है, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये देखिए कितना भी आप इसके पास में यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए, लेकिन इन दोनों के बीच रिपल्सन हो जाएगा और यहाँ पे जो रिपल्सन है वो लगेगा, लेकिन ये कॉन्साइड भी नहीं करती है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई लगती हैं लेकिन होती नहीं है। ठीक है, और एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है कि लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी ये क्या होंगी, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, भले कौन साइड लगेंगी कि कौन साइड हो गई है, लेकिन वो क्या होंगे, एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि जो भी ये फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये लाइन ऑफ फोर्स जितनी भी है वो किसके परपेंडिकुलर होंगी, चार्ज सरफेस के। चार्ज सरफेस के ऑलवेज क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यानी ये चार्ज सरफेस के, देखिए ये चार्ज है ना, इस चार्ज का एक सरफेस हो गया तो उसके क्या हमेशा ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही है। ठीक है, इसलिए हम दूसरी प्रॉपर्टी की दूसरी क्या कह सकते हैं कि चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है, अभी ये दो प्रॉपर्टी हुई। अभी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो उसकी किसको दर्शाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगा। यानी टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वह उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगा। क्लियर है, यानी अगर इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो वो उसकी किसको दर्शाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगा। क्लियर है, ये तीन प्रॉपर्टी होती है। अभी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हिंदी में कहा जाता है विद्युतिक क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, विद्युतिक क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। इसमें यह कह सकते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट चार्ज की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। ये हम कहेंगे इसको कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। क्लियर है, इसका जो फॉर्मूला होता है E बराबर एफ बाई क्यू से, क्यू नॉट से दर्शाया जाता है। E बराबर एफ बाई क्यू नॉट से दर्शाया जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या होगी, न्यूटन पर
कुलाम होगी और वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है, ठीक है। न्यूटन पर कुलाम और वोल्ट पर मीटर, क्यों? क्योंकि फोर्स न्यूटन में होता है और चार्ज किस में होता है? कुलाम में होता है। यहीं पे एक रीजन निकल के आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहीं से एक रीजन निकल के आता है कि क्यों करंट हमेशा चार्ज के विपरीत में फ्लो करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ये कहते हैं ना कि एक हमारा कंडक्टर है, इसमें अगर प्रेशर लगाया जाए, इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया जाए तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और करंट क्या होगा? इधर जाएगा, ठीक है, यही कहते हैं। तो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये चार्ज जिस दिशा में जाएगा उसके अपोजिट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किससे बनेगा? वो हमारा करंट से बनेगा। करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करेगा? किसी अगर वहाँ पे चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में फ्लो कर रहा है तो उसके विपरीत में हमेशा क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। क्लियर है? अभी देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये मान लीजिए कोई एक सरफेस है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बताया ना, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हो वो किसके परपेंडिकुलर हो? किसी सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो वह उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। उसमें कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर पास हो रहे हैं उस क्षेत्र में, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्लियर हुआ? इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो फाई ई से दर्शाया जाता है, और फाई से दर्शाया जाता है, और इसका फॉर्मूला बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनटू एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इनटू एरिया अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आता है। और इसी से अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट यहाँ पे निकल के आएगी न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। ये इसकी क्या होती है? किस टाइप की प्रॉपर्टी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो फॉर्मूला निकल के फाई बराबर ई इंटू ए। ओके दोस्तों, इतनी चीज़ें तो अभी हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतनी चीज़ें देखा। अभी इसके बाद एक चीज़ आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब किसी चार्ज को हम लोग क्या करेंगे? किसी एक पॉइंट के अंदर लाएंगे तो उसमें कुछ क्या होगी? एनर्जी लगेगी, ठीक है, पोटेंशियल लगेगा, वही उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर डिफिनीशन दिया जाए, छोटा सा हम यहाँ पे बना दे रहे हैं लिख करके, ठीक है। मार्कर चल नहीं रहा यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ये मान लीजिए इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। किस पे है? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। यहाँ से जब इस दूसरे चार्ज को लाया जाता है इस B पॉइंट पे, कहाँ पे? B पॉइंट पे लाया जाएगा, तो इसमें जो हमारा वर्क डन होगा, इसमें जो हमारा वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा? इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और उसका फॉर्मूला निकल के आएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R। ओनली ये यहाँ पे जब आ जाएगा Q2, यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसके बीच में सेपरेशन कितनी होगी? A और B पॉइंट के बीच में R। तो यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ नहीं लगेगा, सिर्फ सिंपली E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। और इसकी जो यूनिट निकल के आएगी, इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है और जूल भी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है और जूल भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में जो इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया जाता है यानी V दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? एनर्जी जो उसमें लिबरेट होगी उसे ही हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम लोग
एक इलेक्ट्रॉन को जब फ्लो कराएंगे तो उसके लिए कुछ जो एनर्जी प्रेशर दी जाएगी, इलेक्ट्रिक प्रेशर जो दी जाएगी, उसमें जो एनर्जी निकलेगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसमें जो एनर्जी लगेगी या निकलेगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई और वी से, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, सॉरी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसके बराबर हुई, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर हुई। और यहीं से एक डिफिनीशन और निकल के आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कहलाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया जाए तो उसमें जो एनर्जी लगेगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब रही छोटी छोटी हमारी डिफिनीशन है। ठीक है, छोटी छोटी डिफिनीशन रही इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू।